बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम के एक्शन के बारे में। इसका जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और साथ में कुछ मॉडल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, कि किस तरह एंजाइम अपना रिएक्शन एक्शन करता है सबस्ट्रेट के साथ। तो हम डिस्कस से जो मैकेनिज़्म होता है वो यूँ होता है, जिसका पास होता है एंजाइम। सही है, एंजाइम है आपके पास। तो ये एंजाइम किस तरह रिएक्ट करता है, एंजाइम रिएक्ट करता है यानी बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ। सही है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फर्दर ये क्या होता है, जब सबस्ट्रेट बनता है तो जो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो सबस्ट्रेट होता है वो कन्वर्ट किसके अंदर होता है, एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर। एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको हम क्या नाम देंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फिर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का शेप होता है वो एंजाइम से मैच नहीं करता है, शेप डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह जो सबस्ट्रेट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है और जो एंजाइम होता है वो दोबारा रीयूज़ के लिए स्टार्ट होता है। मतलब ये एंजाइम था, इससे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। इसके बाद क्या हुआ, सबस्ट्रेट जो किस में कन्वर्ट, प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट का शेप किससे मैच नहीं करता, एंजाइम के साथ। इस तरह एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। तो जो जो ये एंजाइम होता है ये दोबारा क्या होता है, रीयूज़ हो सकता है दूसरे दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। ये एक मैकेनिज़्म होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब इस मैकेनिज़्म के लिहाज से, इस मैकेनिज़्म के तहत हमारे पास दो किस्म की थ्योरीज मॉडल्स हैं। एक हमारे पास मॉडल्स हैं लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा कहलाता है इंड्यूस फिट मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, फर्दर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। डस्टर का अभी मैंने मिटाया ये ना। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं लॉक एंड की मॉडल। सबसे पहले मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम क्या था, एमिल फिशर इसका नाम था। इसने प्रपोज किया लॉक एंड की मॉडल। इस थ्योरी के यानी इस मॉडल के मुताबिक इसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। सही है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ पर्टिकुलर enzyme act on a particular substrate as like a particular lock can be unlocked by a particular key। क्लियर यहाँ तक? तो एमिल फिशर इसने ये मॉडल प्रपोज किया 1898 में। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह एक पर्टिकुलर लॉक खुलता है उसके पर्टिकुलर चाबी से। तो एंजाइम, ये जो मॉडल है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो एंजाइम्स हैं ये क्या स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं।
क्लियर है यहाँ तक। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब ये है कि जिस तरह हम जानते हैं कि जो लाइपेज एंजाइम होते हैं वो लिपिड के ऊपर काम करते हैं, इस तरह जो प्रोटेज एंजाइम है प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं, तो स्पेसिफिक इन नेचर हैं। तो ये जो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, ये भी हमें ये इशारा देता है कि ये क्या करें, इनकी जो शेप होता है वो स्पेसिफाइड होता है, इसकी जो शेप होते हैं क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जिस तरह हम अगर डिस्कस करें, क्या बस ये क्या है, एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है। क्लियर है यहाँ तक। ये एंजाइम क्या करता है, इसके लिए एक स्पेसिफाइड सबस्ट्रेट होगा। ये क्या है, मेरे पास एक सबस्ट्रेट है और ये मेरे पास क्या है, एक एंजाइम है। क्लियर है यहाँ तक। और ये एंजाइम को क्या कहलाता है, एक्टिव साइट कहलाता है। लॉक एंड की मॉडल देखें, एक मॉडल है ये, की ये थ्योरी या कोई लॉ नहीं है, बल्कि क्या है, एक मॉडल है, एक हाइपोथेसिस है। सही है। यानी हाइपोथेसिस का मतलब ये क्या है कि 100% सही भी हो सकता है, 100% रॉन्ग भी हो सकता है, 50% सही भी हो सकता है, 50% रॉन्ग भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये दे भी सकता है, देता भी है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये हमें नहीं दे पाता। तो ये क्या हमारे पास इस मॉडल के मुताबिक ये जो एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक शेप होता है। सर ये एक्टिव साइड है, इसके साथ ये जो सबस्ट्रेट होगा यहाँ पर क्या होगा, बाइंड होगा। लेकिन कब बाइंड होगा, जब ये सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट की जो शेप होगा वो इससे क्या करेगा, मैच करेगा। क्लियर यहाँ तक। ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ जब इसकी शेप मैच करेगा तो ये यहाँ पर बाइंड हो पाएगा। अगर शेप मैच नहीं करेगा तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता। ये किस मॉडल के तहत, इस मॉडल के तहत ये क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताता है। अब देखिए क्या हमारे पास ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या होगा, बाइंड होगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी क्या बनेगी, ये क्या आपके पास एंजाइम था, आपके पास क्या है, एक एंजाइम है, और ये आपस क्या है, ये क्या है, आपके पास सबस्ट्रेट है। यानी यही सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट, ये हमारे पास क्या था, एंजाइम। सबस्ट्रेट और एंजाइम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इनसे क्या नाम देते हैं, ES कॉम्प्लेक्स। फर्दर तो हम यहाँ पर देखते हैं, वहाँ जगह नहीं थी, नज़र नहीं आ रहा था, तो मेरे पास क्या है, ये एक एंजाइम है। सही है, मेरे पास क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, यानी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये मेरे पास क्या है, एंजाइम, ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये बनाए, क्या बनाएंगे, ये जो शेप बनाता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को नाम हम देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। तो ये जो बनता है उसको नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी ES कॉम्प्लेक्स का नाम हम इसको देते हैं। अब जब आगे प्रोसीड होता है ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब आगे बढ़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब एंजाइम और जो आपके पास, ये मेरे पास क्या है, एक एंजाइम था, ये मेरे पास क्या था, एक सबस्ट्रेट। अब ये जो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट, इन सबस्ट्रेट का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। सही है, ये फर्क ये क्या है, इस सबस्ट्रेट का ये क्या है, शेप चेंज हो गया। यानी ये सबस्ट्रेट था, अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट। यानी मेरे पास P1 है, मेरे पास क्या है, P2 है, मेरे पास क्या था, एंजाइम। यानी ये जो सबस्ट्रेट था, रिएक्टेंट था, इसको एंजाइम ने किस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में। अब ये एंजाइम, जब ये प्रोडक्ट, इसकी शेप क्या होता है, सबस्ट्रेट से थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट इससे क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है इस एंजाइम से अलग हो जाएगा। इस एंजाइम से क्या हो जाएगा, इस एंजाइम से जब सबस्ट्रेट अलग होगा तो इसके बाद दोबारा ये एंजाइम, एंजाइम से क्या हो जाएंगे, एंजाइम से ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ तो ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास P1 था, ये हमारे पास क्या था, P2 था। जिस तरह यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बना, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, मेरे पास क्या था सबस्ट्रेट, इसलिए ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ये मेरे पास क्या बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार हुआ तो इसकी जो शेप होता है, शेप होगा इस साथ जो इनके जो एक्टिव साइड है साथ ये मैच नहीं करता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, और साथ में क्या बन जाता है एंजाइम अलग हो जाता है। एंजाइम क्या हो जाता है अलग हो जाता है, साथ में क्या बन जाते हैं प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या होगा, ये दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें क्या कहा जाता है कि एंजाइम्स बहुत कम मिकदार में हमें रिक्वायर्ड होती हैं। क्यों रिक्वायर्ड होती हैं? क्योंकि ये बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बार बार ये क्या कर सकते हैं रीयूज़ हो सकते हैं। कैसे रीयूज़ हो सकते हैं? जिस तरह यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों आपस में रिएक्ट किया, क्या बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। फिर ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट किसके अंदर हुआ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो हमें हमारे पास क्या एंजाइम यानी प्रोडक्ट है हमारे पास, ये क्या है एंजाइम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको क्या नाम देते हैं ईपी प्रोडक्ट यानी ईपी कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एक मरतबा जब हमारे पास जो प्रोडक्ट जब तैयार हुआ तो फिर क्या हुआ प्रोडक्ट साइड पे अलग हो गया, अलग हुआ तो ये हमारे पास प्रोडक्ट था, और ये जो एंजाइम बचे हम इसको दोबारा यानी दोबारा रिएक्शन के लिए अंदर के अंदर ये पार्टिसिपेट होते हैं। कि हमने जुमला पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि एंजाइम क्या कर से हो सकते हैं रिएक्शन के अंदर कंज्यूमेबल नहीं होते हैं, यानी कंज्यूम नहीं होते हैं। ये बार बार क्या हो सकते हैं जब इस तरफ सिचुएशन होती है तो बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए एंजाइम्स क्या होते हैं बहुत कम तादाद में, बहुत कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के अंदर। ये तो था इस मॉडल के मुताबिक, यानी इस मॉडल के मुताबिक सही, ये तो इसने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस मॉडल के तहत अगर हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास क्या था सबस्ट्रेट, इसके शेप इससे मैच हुआ, एक्टिव, ये हमारे पास क्या होता है एक्टिव साइट कहलाता है। क्या कहलाता है एक्टिव साइट कहलाता है। ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड तो हुआ, रिएक्शन भी हुआ और आगे प्रोसीड भी हुआ। लेकिन इसी तरह हमारे पास एक सिचुएशन आती है, सही क्या आती है एक सिचुएशन आती है। ये मेरे पास क्या है एक एंजाइम है, मेरे पास क्या है एक एंजाइम है, सही है। इस एंजाइम के साथ जब हम कोई भी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर अब ये सबस्ट्रेट की जगह ये क्या है एक सबस्ट्रेट यहाँ पर कंबाइन हुआ। ये मेरे पास क्या है एक सबस्ट्रेट था, ये मेरे पास क्या था एंजाइम, सही है। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड तो हो जाता है, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड तो हो जाता है। इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये एंजाइम है, ये मेरे पास क्या है इसमें यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर ये सबस्ट्रेट इस साथ यहाँ पर जुड़ गया, तो ये मेरे पास क्या था एंजाइम, ये मेरे पास क्या था ये मेरे पास एंजाइम, ये मेरे पास क्या है सबस्ट्रेट। अब सिचुएशन हमारे पास ये होती है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट तो जुड़ जाता है, लेकिन आगे जो रिएक्शन होगा वो प्रोसीड नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये मेरे पास क्या था इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट के साथ, यानी ये जो सबस्ट्रेट था इसके शेप तो मैच किया इसके साथ, यानी इस ये सबस्ट्रेट इसके जो शेप है ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ ये क्या कर रहा है शेप इसका मैच हो रहा है। यहाँ पर ये बाइंड भी हो सकता है, बाइंड भी हुआ है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आगे रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बाइंड हो ही जब यहाँ पर बाइंड हो ही गया, लेकिन आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनना ही चाहिए था, लेकिन आगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इस तरह ये जो सबस्ट्रेट है हमारे पास यहाँ पर क्या बिहेव करता है एज आ इनहिबिटर बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है इनहिबिटर बिहेव करता है। तो इनहिबिटर के बारे में यानी अगर हम इस थ्योरी को देखते हैं तो इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास ये आता है कि जो भी सबस्ट्रेट जिसका शेप मैच करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, तो वो क्या करेगा बाइंड होगा, उसके शेप मैच करेगा तो आगे वो रिएक्शन देगा और वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन इस सिचुएशन के तहत हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल है, इस सिचुएशन के तहत हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल है जो हमने इसको एक्सप्लेन किया, ये इनके जवाबात नहीं दे पाता। यानी लॉक एंड की थ्योरी ये तो हमें एक्सप्लेन करके दे देता है कि जब सबस्ट्रेट कंबाइन होगा एंजाइम के एक्टिव साइड के साथ तो रिएक्शन होगा,
प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ तो जाता है, यानी शेप मैच होने की वजह से इसमें बाइंड तो हो गया, लेकिन आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। इसका जवाब हमें लॉक एंड की थ्योरी नहीं दे पाता। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा मॉडल है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस फिट मॉडल का नाम देते हैं। बंद करो, इसको बंद करो। तो इसको एक्सप्लेन करने के बाद बस एक दूसरा मॉडल है, इसका नाम क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल। कोशलैंड एक साइंटिस्ट, इसका नाम था कोशलैंड, ठीक है, 1959 के अंदर इसने प्रोड्यूस किया कोशलैंड ने। अब देखिए, जिस तरह हमें किसने बताया, हमें लॉक एंड की थ्योरी ने बताया कि जब एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट होगा उसका शेप मैच करेगा तो एक दूसरे के साथ बाइंड होगा, ठीक है। अब उसको जब सबस्ट्रेट की जगह उसमें इनहिबिटर बाइंड होगा तो इसको हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो उसके आंसर हमें लॉक एंड की थ्योरी ने नहीं दिए। तो उसका आंसर हमारे पास क्या है, एक मॉडल है जो कोशलैंड ने प्रपोज किया, उसका नाम क्या था, इंड्यूस फिट मॉडल। अगर हम इस मॉडल को देखते हैं तो इस मॉडल में जो सबस्ट्रेट का जो शेप होगा वो एंजाइम के शेप से मैच नहीं करता। यानी जिस तरह लॉक एंड की मॉडल ने हमें क्या बताया कि एंजाइम का और साथ में जो सबस्ट्रेट का जब शेप मैच करेगा तो आपस में बाइंड होंगे। लेकिन हमारे पास जो कोशलैंड यानी इंड्यूस फेट मॉडल है, उस वो मॉडल हमें क्या बताता है कि जो एंजाइम है, ये फ़र्ज़ करें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। तो इंड्यूस फिट मॉडल हमें ये बताता है कि ये जो एंजाइम है और सबस्टेंट है, पहले से ये इनके शेप आपस में मैच नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में फिक्स होते हैं, बाइंड होते हैं, तो ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या करता है, एंजाइम के शेप को, एंजाइम को इंड्यूस कर लेता है। इंड्यूस का मतलब क्या है कि एंजाइम को अपना शेप चेंज करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करिए मेरे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है, मेरे पास क्या है, एंजाइम है। दोनों का जो शेप है आपस में पहले यानी रिएक्शन से पहले एक दूसरे से मैच नहीं हो पाते, लेकिन जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंड होते हैं तो ये जो एंजाइम है ये अपने यानी ये जो सबस्ट्रेट है इस एंजाइम के शेप को इंड्यूस कर लेता है, मजबूर कर लेता है, किस लिए, चेंज होने के लिए। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब इसका शेप आपस में पहले मैच नहीं था, तो जब आपस में बाइंड हो गया तो शेप क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। पहले से मैच नहीं होता, बाइंड होने के बाद क्या करता है, ये जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम को मजबूर कर लेता है अपने शेप चेंज करने पर। तो जब शेप चेंज होता है तो वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। वही रिएक्शन है जो लॉक एंड की मॉडल ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया, उसने उसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम का शेप होता है, फर्स्ट से मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक एंजाइम है, मेरे पास ये क्या है, एक एंजाइम है ये, ठीक है। और ये मेरे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, एंजाइम, ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट। दोनों में शुरू में दोनों के जो शेप है एक दूसरे से मैच नहीं है, यानी इसका शेप बिल्कुल अलग है और एंजाइम का शेप क्या है, अलग है। इस इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम को अपना शेप चेंज करने पर मजबूर करेगा। जब इस एंजाइम का शेप चेंज होगा तो ये आपस में फिट हो गए, क्या करेगा, आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अब देखिए, हम जानते हैं, हमें पता है कि एंजाइम का ये जो साइड होता है, देखिए यहाँ पर ये दो साइड्स के ऊपर मुश्तमिल, इसके दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है बाइंडिंग साइड, यानी इसी के अंदर एक होता है बाइंडिंग साइड, ठीक है। और इससे दूसरा जो ग्रुप होता है उसका क्या नाम है, उसको हम नाम देते हैं
कैटालाइटिक साइड। ठीक है, दो जगह हैं, यानी इसी के अंदर ये जो हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक होता है बाइंडिंग साइड, दूसरे क्या होता है कैटालाइटिक साइड। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास क्या है, ये एंजाइम है और ये मेरे पास क्या है सबस्ट्रेट है। ठीक है, शुरू में इन दोनों के शेप आपस में मैच नहीं करते, तो जब आपस में कंबाइन हो के तो ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम को अपने शेप चेंज करने पर मजबूर करता है। ठीक है, मजबूर करने पर ये क्या आपस में फ़िक्स हो जाते हैं। फिक्स होने के बाद यानी जो हमारे पास लॉक एंड की थ्योरी था उसमें फिट तो हो जाता था लेकिन आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता था। लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसमें सबसे पहले वो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है, बाइंड हो जाता है, उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है फॉर मेरे पास कैटालाइटिक ग्रुप है, तो उसमें जो कैटालाइटिक ग्रुप है वो इस रिएक्शन को आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, तो इसकी एक साइड क्या होगा कैटालाइटिक साइड, दूसरा क्या होगा बाइंडिंग साइड। सही है, तो ये सबसेट क्या करेगा, एंजाइम को अपना शेप चेंज करने पर क्या कर लेगा, मजबूर कर लेगा। पर इसका एंजाइम की शेप फिर ऐसा था, बाद में एंजाइम की शेप क्या था, क्या कन्वर्ट हुआ, बस कर ये मेरे पास क्या है एंजाइम का इस तरह शेप कन्वर्ट हुआ। ले रहे हैं यहाँ तक, एंजाइम की शेप पहले ऐसे था, अब एंजाइम की शेप क्या हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ। ठीक है, यानी एंजाइम को अपना शेप बदलने पर ये सबस्ट्रेट क्या कर लेता है, मजबूर कर लेता है, और ये सबस्ट्रेट क्या होगा यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारे पास, सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, को हम ES कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाइंडिंग साइड ने इसको क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, आपस में फिक्स कर लिया। ठीक है, तो बाइंड से मुझे दूसरा ग्रुप क्या होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर कैटालाइटिक ग्रुप होता है वो यहाँ पर आके इस साथ रिएक्ट करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैटालाइटिक का नाम देते हैं। ठीक है, तो कैटालाइटिक साइड है वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा, यानी इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किसके अंदर कर लेगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास क्या होगा, यानी ये सबस्ट्रेट था, ये मेरे पास क्या है एंजाइम, फर्स्ट ने शेप क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे एक बार चेंज होता है तो फिर क्या कर लेता है ये प्रोडक्ट, यानी मेरे पास ये P1 ये P2, यानी ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट, ये मेरे पास क्या है एंजाइम। अब इसके शेप प्रोडक्ट शेप चेंज होने की वजह से, यानी ये इसे सबस्ट्रेट जब कन्वर्ट हो प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जब प्रोडक्ट बन गए P1 P2 बन गए, ठीक है, तो अब एंजाइम क्या होगा, यानी एंजाइम का जो प्रोडक्ट शेप चेंज होने के बाद हमारे पास एंजाइम क्या हो जाता है, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर जो इसके साथ क्या था, मेरे पास एंजाइम अलग हुआ किसी से, प्रोडक्ट से, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट क्या हुआ, अलग हुआ, तो मेरे पास प्रोडक्ट बना, अलग हुआ। ठीक है, यानी प्रोडक्ट तैयार हुआ, ये मेरे पास जो एंजाइम था ये क्या हुआ, दोबारा रीयूज़ के लिए रेडी है। ले रहे हैं यहाँ तक, यानी हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल उन क्वेश्चंस के भी आंसर दे देता है जो कि हमें लॉक एंड की थ्योरी नहीं दे पाता। तो इंड्यूस फिट मॉडल से क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हमारे पास लॉक एंड की थ्योरी नहीं दे पाया, वो हमें किसने दिया, वो हमें इंड्यूस फिट मॉडल ने उसके आंसर्स हमें दे दिए। इसीलिए हमारे पास जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये ज़्यादा ऑथेंटिक है एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल के तहत। ठीक है, यानी इस थ्योरी के मुताबिक ये जो एक्टिव साइड होता है ये क्या है, फ्लेक्सिबल होगा। क्या होगा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, यानी इस थ्योरी इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो एंजाइम का जो शेप होगा, यानी एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि लॉक एंड की थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं, और इस तरह हमारे पास जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो हमें क्या एक्सप्लेन करके दे देता है। मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि लॉक एंड की थ्योरी हमें ये बताती है कि स्पेसिफिक नेचर हमें बताता है एंजाइम का, कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर हैं। ठीक है, यानी एंजाइम का और सबस्ट्रेट का जब शेप आपस में मैच करेगा तो आगे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं।
अगर शेप मैच नहीं करेगा तो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे पास सिचुएशन आती हैं कि जो इनहिबिटर्स होते हैं उसका शेप भी एक्टिव साइड से मैच कर लेता है, लेकिन जो प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हमें लॉक एंड की थ्योरी नहीं दे पाते हैं। तो इंड्यूस फिट मॉडल फिर आता है, वो कोशलैंड ने प्रपोज किया था। उस मॉडल के तहत हमारे पास क्या था कि जो एंजाइम का और इसके साथ जो सबस्ट्रेट का जो शेप होता है शुरू शुरू में वो मैच नहीं करता, लेकिन जब जो सबसेट होगा वो एंजाइम के शेप को चेंज होने पर मजबूर करेगा। क्यों? जब एंजाइम का शेप चेंज होगा तो आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा और जो सबस्ट्रेट और वो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट होंगे, इस रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट होंगे, वो कन्वर्ट किस चीज़ के अंदर होंगे? प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या था? 2 मॉडल थे और हमने आज एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।